नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा JN भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। 1111 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और विभागवार पदों का वर्गीकरण किस प्रकार है, आवेदन तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या है और वेतन क्या मिलेगा, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को देखें और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे उन अभ्यर्थियों से निवेदन है, आपको इसी प्रकार की समस्त भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 26/11/2024 को आप सब बेसब्री से कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 यानी JN भर्ती का इंतजार कर रहे थे। उन सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। पहले दोस्तों ये पदों के लिए लगभग 800 पदों के लिए भर्ती आने वाली थी, लेकिन दोस्तों अब 1111 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो बोर्ड द्वारा अलग अलग विभागों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसमें जो पात्र अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के बारे में दोस्तों बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले विभागवार पदों का विवरण अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता जो सिविल डिग्री है उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 27 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 9 यानी 36 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। साथ ही दोस्तों इसी विभाग के अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 5 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 3 पद अनुसूचित क्षेत्र यानी 8 पदों के लिए भर्ती है। इसी के अंदर कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी के लिए 21 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के 2 पद है यानी 23 पद है। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए 5 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 पद अनुसूचित क्षेत्र TSP के अंदर और कुल पद 6 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यानी PWD के अंदर दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए इस प्रकार पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद बात करते हैं जल संसाधन विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 101 और अनुसूचित क्षेत्र के 28 पद यानी टोटल 129 पदों के लिए इसमें भर्ती निकाली गई है। साथ ही कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 97 पद नॉन TSP के लिए और 15 पद TSP के लिए यानी 112 पदों के लिए भर्ती निकाली है। साथ ही जल संसाधन विभाग के अंदर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्रीधारी के लिए 4 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के इसमें कोई पद नहीं यानी 4 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। साथ ही दोस्तों कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा धारक के लिए 10 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र कोई पद नहीं है। इस प्रकार कुल 10 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। साथ ही इसके बाद बात करेंगे जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के लिए। इसके अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी के लिए 15 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 2 पद TSP के लिए यानी 17 पदों के लिए भर्ती निकाली है। साथ ही कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 135 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 6 पद अनुसूचित क्षेत्र के निकाले गए हैं। इस प्रकार 141 पदों के लिए भर्ती हो रही है। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत के लिए जो डिग्रीधारी है उनके लिए 10 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी 10 पदों के लिए भर्ती है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए 46 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 3 पद अनुसूचित क्षेत्र के यानी 49 पदों के लिए भर्ती है। इसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य शासन विभाग के लिए। इसके अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी के लिए 55 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के 3 पद यानी 58 पदों के लिए। साथ ही कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 14 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और TSP के लिए कोई पद नहीं है यानी 14 पदों के लिए भर्ती है। इसके बाद राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए भी कनिष्ठ अभियंता के पद निकाले गए हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी के लिए 6 पद के लिए भर्ती होगी। साथ ही कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 22 पदों के लिए भर्ती हो रही है। इसके बाद जो पंचायत राज के अंदर JN भर्ती का इंतजार कर रहे थे, पंचायत राज के अंदर भी इसमें JN भर्ती जोड़ दी गई है। तो इसमें दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्रीधारी के लिए 240 पद यानी बम्पर भर्ती है। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के 41 पद यानी 281 पदों के लिए भर्ती है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं पंचायत राज विभाग के अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 157 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 28 पद यानी 185 पदों के लिए। इस प्रकार दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र के 970 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी TSP के लिए 141 पद यानी टोटल 1111 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यानी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। तो जो अभ्यर्थी JN भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप इसके लिए साथियों ऑनलाइन आवेदन आप जिस प्रकार समस्त भर्तियों के लिए है अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं पहले अपने सारी डिटेल चेक करें और उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। जो प्रथम बार OTR भरेंगे
उसके लिए सामान्य वर्ग के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये है। और राजस्थान नॉन क्रिमिलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें कैटेगरी वाइज इसमें पदों का वर्गीकरण किया गया है, जो आप देख लें। अलग अलग विभाग के लिए कैटेगरी वाइज वर्गीकरण कर दिया है, उसको आप अच्छी तरह से देख के उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेतन की। कनिष्ठ अभियंता पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को क्या वेतन मिलेगा। इसमें कनिष्ठ अभियंता पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे मेट्रिक लेवल 10 के अनुसार यानी 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। 3600 ग्रेड पे के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। 2 साल तक उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता व पात्रता क्या रखी गई वो इस प्रकार है। जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी है, उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिक डिग्री व सरकार द्वारा मान्यता समतुल्य परीक्षा घोषित अहर्ता प्राप्त करना जरूरी है। और देवनागरी लिपि में उनको हिंदी में व्यवहारिक ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ष परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो, और देवनागरी लिपि में हिंदी और इनका व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको विद्युत अभियांत्रिक में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा जो अध्ययन प्रवृत्ति छूट के प्रयोजन के लिए हो। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक व विद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा या समतुल्य उसकी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्रीधारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री व सरकार द्वारा समतुल्य घोषित किए गई डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। नंबर 8 पे कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमाधारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक अभियांत्रिक में डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है। नंबर 9 कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिप्लोमाधारी के लिए जो पंचायत राज के लिए भर्ती है, इसमें भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको सिविल कृषि अभियांत्रिक में डिप्लोमा व सरकार द्वारा समतुल्य जो भी डिग्री डिप्लोमा है होना आवश्यक है। साथ ही आपको सभी के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। कनिष्ठ अभियंता जयन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस प्रकार की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता होने पर ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता इससे संबंधित है उसके आधार पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जयन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, इसके अनुसार उनकी गणना की जाएगी। नियमानुसार अन्य श्रेणियों को उनको छूट दी गई है, वो आप इसमें देख सकते हैं। पेंशन योजना, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। साथ ही दोस्तों इसमें पंजीकरण शुल्क जमा कराने और आवेदन करने की तिथि इस प्रकार है। इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए इसमें परीक्षा शुल्क आप 28/11/2024 से लेकर 27/12/2024 की मध्य रात्रि तक जमा करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 28/11/2024 से 27/12/2024 की मध्य रात्रि तक इसमें वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन होगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से जाकर वहां से भी रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी इसके आवेदन करने की तिथि 28/11/2024 से लेकर 27/12/2024 रखी गई है। इसी बीच के अंदर आपको आवेदन करना होगा। परीक्षा का आयोजन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन कनिष्ठ अभियंता के उक्त पदों हेतु कंप्यूटर आधारित सीबीटी टैबलेट आधारित परीक्षा करवाने का विचार है। और इसके लिए भर्ती परीक्षाएं अलग अलग आयोजित करवाई जाएगी। और यदि एक से अधिक चरणों में ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आप जब आवेदन करते हैं तो आवेदन करने से पहले इस पूरी गाइडलाइन को जरूर पढ़ लेना। इसके आधार पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। और जो इसमें शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करें। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है। सिलेबस भी आप देख लें, कितने नंबर का पेपर होने वाला है और कितने टाइम का होगा और अधिकतम कितने अंक दे होंगे। इसके अंदर दोस्तों 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यानी जो अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के अंदर 40% अंक प्राप्त करेगा वो इसके लिए पात्र होगा। और गलत उत्तर के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 1/3 अंक काटे जाएंगे।
तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसकी फिर तैयारी करें, सारी विज्ञप्ति देख लें और अलग अलग पदों के लिए दोस्तों इसका सिलेबस जारी कर दिया है, तो आप उसके अनुसार तैयारी करते रहें। तो साथियों इसी प्रकार समस्त भर्तियों के नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर लेना। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। ये थी कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा JN भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी थी, और यदि आपको नहीं मिली तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।